Okay, so let's start off with the chapter time. Time टेक्निक्स के अंदर हम कुछ बेसिक ट्रिक्स भी सीखेंगे जो आपको अभी टाइम के जो मैंने जितने भी नोट्स हैं या जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस अभी हम करेंगे आगे उसमें आपको वो सारी टेक्निक्स जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वन बाय वन करके वो सब आपको काम आएंगे. ठीक है, ईच एंड एवरी ट्रिक इज वेरी हेल्पफुल. दूसरी बात, टाइम टेक्निक में आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द आउटलाइन दैट व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न. हम टाइम चैप्टर के अंदर 3 तरह की कन्वर्जन्स पढ़ेंगे. ठीक है, टाइम के अंदर हम 3 तरह की कन्वर्जन्स पढ़ेंगे. पहली टाइप ऑफ कन्वर्जन जो हम पढ़ेंगे, द फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन दैट यू पीपल आर गोइंग टू लर्न इज, फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन इज आवर्स टू मिनट्स. जो आप कन्वर्जन पढ़ेंगे कि आवर्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सेकेंड चीज जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवर्स टू आवर्स एंड मिनट्स. ये जो H है, H स्टैंड्स फॉर आवर्स. ठीक है, आवर्स. सो फर्स्ट आवर्स टू मिनट्स, सेकेंड आवर्स टू आवर्स एंड मिनट्स, एंड थर्ड कैटेगरी जो कन्वर्जन है, थर्ड कैटेगरी है वो है मिनट्स टू सेकेंड्स. यानी कि जब आप फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन है जो आप मेरे साथ पढ़ेंगे. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन. टोटल हम 3 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन पढ़ेंगे. फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन में आप ये तीनों चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. यानी आवर्स टू मिनट्स कैसे जाते हैं, आवर्स टू आवर्स एंड मिनट्स कैसे जाते हैं, फिर हम मिनट्स टू सेकंड्स कैसे जाते हैं. इन सारे केसेस में हमें एक ही चीज करनी होती है, वो है मल्टीप्लाई बाय 60. ठीक है, हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 60. इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन आप पढ़ेंगे, सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन जो आप पढ़ेंगे उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप सीखेंगे मिनट्स टू आवर्स कैसे जाते हैं, मिनट्स टू आवर्स कैसे जाते हैं, या फिर आवर्स एंड मिनट्स टू आवर्स आप कैसे कन्वर्ट करेंगे. यानी कि जो चीज आप इसमें सीखेंगे उसी का ऑपोजिट आप सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन में सीखेंगे. सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन में आप सीखेंगे. यानी कि अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 60 कर रहे हो तो दूसरी टाइप ऑफ कन्वर्जन में आप डिवाइड बाय 60 करेंगे. ये सारी एग्जांपल्स अभी मैं आपको करवाऊंगी. अभी आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना कि पता नहीं कैसे करेंगे, क्या होगा. कुछ भी नहीं है. इसकी कुछ टेक्निक्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, आप लोगों के साथ कुछ बेसिक ट्रिक्स भी डिस्कस की जाएंगी जिससे आप लोगों के लिए ये सॉल्व करना आसान हो जाएगी चीजें. ठीक है, और यूं होंगी, सेकंड्स में होंगे आप लोगों से सवाल इंशाल्लाह. फिर इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ कन्वर्जन, जो थर्ड कैटेगरी है कन्वर्जन की, उसमें आप 2 चीजें पढ़ेंगे. पहली चीज जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे 12 आवर टू 24 आवर टाइम फॉर्मेट किस तरह से चेंज करते हैं. यानी 12 आवर टाइम फॉर्मेट को आप 24 आवर टाइम फॉर्मेट में किस तरह से चेंज करते हैं. और दूसरी चीज जो आप पढ़ेंगे इसके अंदर वो ये पढ़ेंगे कि 24 आवर टाइम फॉर्मेट में आप 12 आवर की तरफ कैसे जाते हैं. यानी 24 आवर टू 12 आवर. 2 चीजें आप पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ कन्वर्जन में, 12 आवर टू 24 आवर, और दूसरी चीज 24 आवर टू 12 आवर. ये 2 चीजें आप सीखेंगे थर्ड टाइप ऑफ कन्वर्जन. यानी हमने 3 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन पढ़नी है. पहली जो कन्वर्जन होगी वो होगी आवर्स टू मिनट्स कैसे जाते हैं, या फिर आवर्स टू आवर्स एंड मिनट्स कैसे जाते हैं, या फिर मिनट्स टू सेकंड्स कैसे जाते हैं. ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन में आप 2 चीजें पढ़ेंगे, आवर्स एंड मिनट्स टू आवर्स कैसे जाते हैं एंड मिनट्स टू आवर्स आप कैसे जाते हैं. ठीक है, ये 2 चीजें आप पढ़ेंगे. इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ कन्वर्जन जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि 12 आवर टू 24 आवर कैसे कन्वर्ट किया जाता है और 24 आवर टू 12 आवर कैसे कन्वर्ट किया जाता है. ये होता क्या है, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे. जो लास्ट चीज हम पढ़ेंगे टाइम चैप्टर के अंदर, जो लास्ट चीज हम पढ़ेंगे टाइम चैप्टर में, हम पढ़ेंगे टाइम जोन प्रॉब्लम्स. टाइम जोन प्रॉब्लम्स में आप 2 चीजें पढ़ेंगे. टाइम जोन प्रॉब्लम्स के अंदर आपने
सबसे पहले जो पढ़ना है वो आप पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टाइम, एडिशन ऑफ टाइम, और दूसरी चीज आप पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। टाइम जोन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। टाइम जोन प्रॉब्लम्स ये होती है कि जो कंट्रीज के टाइमिंग्स में डिफरेंस होता है ना, जैसे पाकिस्तान सऊदीया के टाइम का डिफरेंस, पाकिस्तान इंडिया के टाइम का डिफरेंस, जो टाइमिंग्स के डिफरेंसेस होते हैं, या यहाँ से आप चेन्नई लगा लो, यहाँ से आप जापान लगा लो, ठीक है, तो वो जो टाइम डिफरेंसेस की बात होती है उसमें हम टाइम जोन प्रॉब्लम्स उसको हम कहते हैं, और उसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। So these are all the things that we are going to learn in the entire chapter of time. अब मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ जो बात आपने याद रखनी है और जो आपको हर तरह की कन्वर्जन में काम आएगी, नॉट जस्ट फॉर टाइम बट मैथ्स के अंदर जितनी भी कन्वर्जन आ जाती हैं, ये चीज अगर आप याद रख लेंगे ना, आपको ये चीज हर तरह की कन्वर्जन में हेल्प आउट करेगी। सो एक बहुत ही गोल्डन टिप आपको मिलने वाली है अभी, जो आप बिल्कुल इसको नोट डाउन करें। पहले लेकिन आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव अ लुक एट द आउटलाइन। ये आउटलाइन सबके पास है अभी इस वक्त मौजूद है, सबने कॉपी कर लिया? अगर ये सब कॉपी कर चुके हैं तो मुझे थम्स अप शो कर दें। आउटलाइन सबने कॉपी कर लिया? ये जो ग्रीन पेज है, मैंने आप लोगों से कहा बुकलेट जहां टाइम आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज 37 पर, तो उसी के साथ पीछे ग्रीन पेज दिया हुआ है, आपने उसको यूज करके उसी पे आपने आउटलाइन लिख देनी है। I'm still waiting for some more people to just show me thumbs up sign के सबका ये कॉपी हो गया आउटलाइन। क्या ये आउटलाइन में कुछ प्रॉब्लम है, कोई सवाल है? यू कैन आस्क क्वेश्चंस। वाइट? वाइट क्या? अच्छा सही है, फिर आप वर्किंग कहाँ करोगी? वाइट पेज पे कर लिया तो चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। आपने डिवाइडेड बाय 60 किस लिए किया है? मैं समझा रही हूँ, ये अभी मैं बताऊंगी। देखो ईशल, जब हम मिनट्स टू आवर्स जाते हैं या आवर्स एंड मिनट्स टू आवर्स जाएंगे, ये हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये हम मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, इसकी यही टेक्निक जो अभी टिप आपको मैं बता रही हूँ ना कन्वर्जन से रिलेटेड, उसमें ये बात भी मैं अभी क्लैरिफाई करती हूँ। देखो मैथ्स के अंदर जितनी भी कन्वर्जन आ जाए, आपने हमेशा एक रूल याद रखना है, और वो रूल ये है कि जब भी आप बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जाते हैं ना, जब आप बिगर यूनिट से कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसी भी स्मॉलर यूनिट की तरफ, तो आप हमेशा करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, हमेशा आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और अगर आप स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं, तो आप हमेशा करते हैं डिवाइड। अब ये यूनिट क्या हो सकता है? देखो फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि टाइम ही हो, आपको मैं किसी और यूनिट की एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हैं, आप सब जानते होंगे मीटर्स सेंटीमीटर्स, है ना, मीटर यूनिट बड़ा होता है, सेंटीमीटर यूनिट छोटा होता है। स्टैंडर्ड ये है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब अगर आपको एग्जाम में सवाल आ रहा है कि 6 मीटर्स कितने सेंटीमीटर के इक्वल होंगे, सपोज करो 6 मीटर्स कितने सेंटीमीटर के इक्वल होंगे, तो आप मुझे ये बताओ कि आप मीटर्स टू सेंटीमीटर्स जा रहे हैं, तो क्या आप स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं? मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, आप जा रहे हैं स्मॉलर यूनिट की तरफ। तो जब आप स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं तो आपको मैंने क्या कहा है कि आपने करना होता है मल्टीप्लाई। आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 6 को 100 से, आपका आंसर आ जाएगा 600। 6 को, यानी जो नंबर आपसे पूछा गया है एग्जाम में, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, जो स्टैंडर्ड कन्वर्जन है। दिस इज द स्टैंडर्ड कन्वर्जन ना, दिस इज द स्टैंडर्ड कन्वर्जन, इट्स फिक्स्ड, वी ऑल नो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। So if you have to convert 6 meters into centimeters, what you are going to do is you are simply going to multiply 6 by 100. लेकिन अगर इसी का उल्टा होता, अगर आपको एग्जामिनर ने दिया होता कि 600 सेंटीमीटर्स है
और वो कितने मीटर्स के इक्वल होगा, कितने मीटर्स। तो आपने सबसे पहली चीज क्या देखनी है, आपने देखना है कि क्या आप बिगर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बिगर यूनिट की तरफ जाएंगे तो आपने करना है डिवाइड, ये बात याद रखनी। अब आप बिगर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, देखो स्मॉलर टू बिगर यूनिट, आपने क्या करना है डिवाइड। तो आप किसको किससे डिवाइड करेंगे, आपने इस गिवन नंबर को जो पूछा है इसको स्टैंडर्ड से डिवाइड कर देना। जो चीज पूछी है उसको स्टैंडर्ड से डिवाइड कर देना है। तो जब आप 600 को 600 के साथ डिवाइड करोगे so you will get 6, so final answer would be 6। अब अगर मैं आपको टाइम चैप्टर की एग्जांपल दूं, जो मैंने ऊपर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय आपको 60 बताया, सो लेट्स से मैं आपसे ये कह रही हूँ, लेट्स से मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स देती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 आवर्स कितने मिनट्स के इक्वल होंगे, ठीक है, 6 आवर्स कितने मिनट्स के इक्वल होंगे। सो आपने कहना है कि भाई आवर्स टू मिनट्स, हम स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, जब भी स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं हम करते हैं मल्टीप्लाई, जब भी हम स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं हम करते हैं मल्टीप्लाई। किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी नो दैट स्टैंडर्ड है 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। जो पूछा है वो है 6 को मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड के साथ, 6 को मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड के साथ, 6 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। सो दैट सॉरी 360, ठीक है, 6 6 is 360, so this will be your answer। समझ आया, यानी कि जब आप अब यहाँ पर आप आउटलाइन पे आ जाए, आप ये देखें कि आप जब बिगर यूनिट आवर्स टू मिनट्स की तरफ जा रहे हैं, बिगर टू स्मॉलर यूनिट जा रहे हैं ना, इसी तरह आवर्स टू आवर्स एंड मिनट्स, यानी अगेन आप स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। मिनट्स टू सेकंड्स आप बिगर से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी आप स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएंगे आपने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करना है, स्टैंडर्ड इज 60, ठीक है। इसी तरह सेकंड टाइप में आपने स्मॉलर टू बिगर जाना है। जब आप स्मॉलर टू बिगर जाते हैं आप हमेशा करते हो डिवाइड, ठीक है। तो स्मॉलर मिनट्स टू आवर्स, स्मॉलर टू बिगर, यू आर डिवाइडिंग। आवर्स एंड मिनट्स टू आवर्स, आप बड़े की तरफ जा रहे हो, बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हो, यू आर डिवाइडिंग, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। अब इसकी एप्लीकेशन हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द क्वेश्चंस डायरेक्टली आई वांट यू गाइस to practice some basic tricks with me जो आगे आपको काम आएंगी। आप लोगों ने ये कॉपी किया है, ये रूल लाजमी आप लोगों ने कॉपी करना है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द गोल्डन रूल जो आप लोगों को हर तरह की कन्वर्जन में काम आएगा, ठीक है। आगे बहुत सारी आप मैथ्स में कन्वर्जन्स पढ़ोगे एंड दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो डू कॉपी आउट दिस रूल, ओके। कॉपी कर लिया सबने, सबका हो गया, थम्स अप शो कर दें प्लीज। साहिद, जैद, मरियम, ओके, मरियम अब्दुल कादिर, हाजरा, फातिमा जफर, आयशा आबिद, ऑलराइट, जैन, सही है, चलें। ओके ग्रेट। सो बेसिक ट्रिक्स क्या है जो आप लोगों को अभी काम आएंगी। कुछ लोगों ने शायद ये ट्रिक्स पढ़ी भी होंगी और कुछ के लिए शायद ये न्यू भी होंगी, बट ये सारी ट्रिक्स अप्लाई होंगी आगे जो चैप्टर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो 20 टाइम्स 4 व्हाट वुड दैट गिव यू। देखो इसकी ट्रिक ये है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर विद द सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 4s are 8 and then you simply add a 0, 80। So 200 times 4, multiply the first and the last number, multiply the first and the last number, 2 4s are is 8 and 1 2, 1 2, add the number of zeros, multiply the first and the last number and add the number of zeros. So first and the last number, 2 6 are 12 and then you add a 0, 1 0, 1 0 in the answer. 600 times 2, so 6 times 2 is 12
and 1 and 2. You add 2 zeros in the answer. 60 times 40. 6 fours are multiply the first and this number. 6 fours are is 24 and then add the number of zeros 1 and 2. 1 and 2. ठीक है, इसी तरह फर्स्ट और लास्ट यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो आप मल्टीप्लाई करते जाओ. 6 6 are 36 and add the number of zeros 1 2 1 2. So 60 60s are 3600. Similarly, 40 times 600. Multiply 4 by 6 and add the number of zeros in the final answer. 4 6 are is 24 and add the number of zeros 1 2 3. 1 2 3. 24,000. So 600 times 40 would give you 24,000. Right? Yes, Mohammed. Please copy down these tricks. Yes, what to do if it is like 642 multiplied by 584? No, we are not doing that. We are just simply doing कि जब zeros हो दोनों जगह पर और ऐसे numbers हो जो आप multiply कर सकते हो. Like if you are saying 580 times what? 586 multiplied by, we do not have like zeros. We don't have zeros. No. For that I'm coming on that. अभी 3 digits की बात कर रहे हैं. जो अभी हमें time chapter के लिए आएंगी ना यूज होंगी, हम लोग उस पर अभी वर्क कर रहे हैं. ठीक है, और मिस पिछला वाला दिखा दें. फातिमा पिछला वाला क्या ये? फातिमा जफर, this one outline. Fatma done? Okay, so this one. अब अभी तक मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई वो क्या बताई थी कि जब आपने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ तक नंबर ऑफ जीरोस आपने जब ऐड करने होते हैं और ऐसे नंबर्स होते हैं जो आप मेंटली मल्टीप्लाई कर सकते हो. लाइक यू कैन मल्टीप्लाई 4 by 6, you can multiply 6 6 are, you can multiply 2 4s are, 6 2s are, 6 4s are, you can all do that, right? So simply zeros किस तरह से ऐड करने हैं अभी हमने सिर्फ उसकी बात की है. ठीक है, अब जो टेक्निक आ रही है उसमें बहुत सारे, जब मैं like usually when I am teaching this in the class, students कहते हैं कि मिस हम लोग ये वाली जो ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे अगर ये 12 by 14 है, ठीक है, एंड दे हैव टू मल्टीप्लाई, तो वो इस तरह से करते हैं कि 12 14 मल्टीप्लाई करते हैं, सम बनाते हैं, which is not wrong, which is absolutely right अगर आपको ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो. बट आई वुड से कि इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू लर्न समथिंग न्यू. क्या पता आपको ये चीज आसान लग जाए विद प्रैक्टिस. ठीक है, सो अगर आप इस तरह से करना चाहते हो, आई वुडंट डिनाई इट, कर लो, कोई बात नहीं. बट मैं इसे प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे आई फील कि ये ज़्यादा आसान ट्रिक है. तो लेट्स सी आप लोग का क्या इस पर ओपिनियन आता है फिर. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज़ करनी है कि आपने जब भी डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन देखनी है, डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन, डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन जब भी आपने करनी है तो आपने 3 ब्लैंक्स बनाने, 3 डैश बनाने, 1 2 3. ठीक है, 3 डैश बनाने. आपने क्या करना है कि आपने, सब जानते हैं कि ये टेंस प्लेस होती है प्लेस वैल्यूज में और ये वंस प्लेस होती है. दिस इज द टेंस प्लेस, दिस इज वंस प्लेस. ठीक है ना, तो टेंस को टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है और वंस को वंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. सिंपल एज दैट. यानी जब भी डबल डिजिट बाय डबल डिजिट आए, कोई भी हो, कोई सा भी डबल डिजिट आ जाए, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि आपने टेंस प्लेस को टेंस प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो 1 1 आपका आ जाएगा 1. ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया 1. फिर आपने वंस प्लेस को वंस प्लेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. 2 4 क्या होता है? 8. यहाँ पर आपने टेंस प्लेस लिख दी मल्टीप्लाई करने के बाद. थर्ड ब्लैंक में आपने वंस प्लेसेस को जब मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 4 8, तो यहाँ पर आपने वंस प्लेसेस को मल्टीप्लाई करके. अब बीच में क्या आएगा? बीच में क्या आएगा? बीच में लाने के लिए आपने यहाँ पर 2 1 देखो, अंदर अंदर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया
और बाहर बाहर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, अंदर अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया, बाहर बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया, दोनों आंसर्स को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर वो आंसर आ जाएगा। यानी अंदर अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 2 1s are 2, ठीक है, 2 1s are 2, और इसी तरह बाहर बाहर वाले नंबर 1 4s are 4, 1 4s are 4, इसको आपने ऐड कर दिया, 2 + 4 6, तो बीच में 6 आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर आंसर 168। दोबारा बता रही हूँ, सबसे पहले इस एग्जाम्पल में दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। पहली चीज 3 ब्लैंक्स बनाने, ठीक है, 1 2 3, 3 ब्लैंक्स बनाने। हम सब जानते हैं ये 10s प्लेस है, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 1s प्लेस है। पहले ब्लैंक में 10s को 10s के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10s प्लेस में यहाँ पे 1 है, 1 1s are 1। पहले ब्लैंक में हमने 10s प्लेस लिख दी मल्टीप्लाई करने के बाद। लास्ट वाले ब्लैंक में हमने 1s को 1s के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो लिख दें। 1s को जब आपने 1s के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 2 3s are 6 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद मिडिल में क्या करना है, मिडिल ब्लैंक में हमने ये करना है कि अंदर अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया, बाहर बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया, एंड सिंपली ऐड देम। सो 2 1s are, ये जो वर्किंग मैं अभी कर रही हूँ ना बराबर में, ये सब कुछ भी नहीं करना होता, यू कैन डू इट मेंटली विद प्रैक्टिस। 2 1s are is 2, 1 3s are is 3, 2 + 3 5, मिडिल में आ गया 5, so 156 will be your final answer. Let's do some more practice on it. But I want you guys to first of all copy down this. सारा copy कर लो। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, प्लीज आस्क क्वेश्चंस। यही होता है ना, कुछ बच्चे पहले ही हार मान जाते हैं, है ना, 2 मिनट में हार मान जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। एडिंग वाला मैंने ये बताया है कि जो मिडिल नंबर है ना, मिडिल नंबर का ये है कि अंदर अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 1s are 2, और बाहर बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 1 3s are 3, 2 1s are is 2, 1 3s are 3। इन दोनों आंसर्स को, जो आंसर्स आते हैं, को ऐड कर दो और वो मिडिल नंबर में लिख दो। ठीक है, ये सबने कॉपी किया है? Great. Yes, Zahid, you want to ask something? ठीक है, अब ये देखो एक और आ गई डबल डिजिट। पहला स्टेप क्या है, 3 ब्लैंक्स बनाओ, 1 2 3। फिर हमने क्या किया, पहले ब्लैंक पे 10s प्लेसेस मल्टीप्लाई की, तो 1 1s are 1, ठीक है। फिर हमने 1s प्लेसेस मल्टीप्लाई किया, 1 9s are 9। मिडल में क्या आएगा, अंदर अंदर वाले नंबर, अंदर अंदर वाले नंबर बेटा स्क्रीन पे लाजमी देखना है वरना ट्रिक समझ नहीं आएगा, ठीक है। अंदर अंदर वाला नंबर 1 1s are 1 प्लस, फिर हमने किया 1 9s are 9, 1 9s are 9, 1 + 9 10। अब 10 हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, मिडिल में हम 2 नंबर नहीं लिख सकते, मिडिल में हम हमेशा सिंगल नंबर लिख सकते हैं। तो हमने सिंगल नंबर लिखना है, तो सिंगल नंबर के लिए अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ हमारे पास तो आंसर में 2 नंबर आ रहे हैं, अब यहाँ पर हम 10 नहीं लिख सकते। मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो सबसे पहले आपने इधर फर्स्ट ब्लैंक में क्या किया, 1 1s are 1 लिखा, दूसरे ब्लैंक में आपने 1 9s are 9, ठीक है। यहाँ पर आपने 10s प्लेसेस मल्टीप्लाई की, यहाँ आपने 1s प्लेसेस मल्टीप्लाई की। मिडिल नंबर के लिए अंदर अंदर बाहर वाला नंबर को मल्टीप्लाई करो, 1 1s are 1 प्लस बाहर बाहर वाला नंबर 1 9s are 9, 1 + 9 आ रहा है 10। अब हम ये मिडिल ब्लैंक में नहीं लिख सकते क्योंकि मिडिल ब्लैंक तो सिर्फ सिंगल ब्लैंक है, हमारे पास डबल डिजिट्स आ रहे हैं 10। So what we are going to do is we are simply going to write down 0 of 10 and 10 का जो 1 है वो इसके साथ कैरी हो जाएगा, इससे पिछले वाले नंबर में कैरी हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा 209, 209, 209।
हमने 10 का जो हमने 1 + 9 किया, ये 10 आ रहा है, तो 10 का 0 हमने यहाँ लिखा, 1 यहाँ कैरी दिया, सो दैट विल बी 209. दैट विल बी द आंसर. यानी 11 19s is 209. Muhammad, first you should get expert in the basic ones. You are not getting the basic ones and you are just running on for advanced level. How will that be possible, Muhammad? सबर रखो, थोड़ा पहले बेसिक्स तो सीखो. ठीक है. इसके बाद 13 × 14. अब क्या करेंगे? 13 × 14 देखो. 1 1s are 1. 3 4s are क्या आएगा? 3 4s are 12. 12 आ रहा है 3 4s are. अब मैं यहाँ पर 12 नहीं लिख सकती. क्यों? क्योंकि 12 लिखने से यहाँ पे तो मेरे पास सिंगल ब्लैंक है. आई कैन नॉट राइट डबल डिजिट्स. सो 1 जो होगा वो यहाँ पे मिडिल नंबर के साथ कैरी चला जाएगा. सही है. यहाँ पर +1 हो जाएगा, यहाँ पर 12 का 2 आएगा. अब अंदर अंदर वाला नंबर है 3 1s is 3 plus 1 4s is 4. 3 + 4 7. I'll write over here 7. Next step में 182 फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है. क्या आंसर हो जाएगा? इसको कॉपी करें प्लीज. अगर कोई मसला आ रहा है तो प्लीज पूछो. बस हम डायरेक्ट, हाँ मैंने आप लोगों से शुरू में ही कहा कि वो ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन करनी है आप करें. यू आर मोस्ट वेलकम. बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू लर्न समथिंग न्यू जो कि प्रैक्टिस से आसान होगी. ऐसे पहली दफा में आपको नहीं समझ आएगा, या हो सकता है समझ आ जाए तो भी आप बहुत जल्दी नहीं कर पाओगे. बट ट्रस्ट मी, आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस. जब आप, ये तो भी मैं सिखा रही हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सम टाइम सो दैट आप सबको अच्छे से क्लियर हो. बट व्हेन यू गेट अ होल्ड ऑफ इट, you can do it in seconds. It doesn't take time. +1 इसलिए कर रहे हैं परी क्योंकि देखो 12 आया ना, यहाँ पर जब आपने 3 4s are किया तो 12 आया. अब आप यहाँ पर 12 दो नंबर्स तो लास्ट ब्लैंक में नहीं लिख सकती. सही है. दो नंबर्स नहीं लिख सकती, एक ब्लैंक में एक नंबर आएगा. तो इसमें 12 का जो 1 था वो पिछले वाले नंबर के साथ कैरी चला गया. इट विल रिड्यूस योर टाइम. वेरी ट्रू मरियम. ये ज्यादा इजी है और आपका टाइम कम लेगा. आप जानते हो जब बड़े बड़े डिजिट्स की जब डबल डिजिट आपको करनी पड़ती है ना, तो बहुत ज्यादा एक हैसल हो जाता है कि बैठ के डबल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करो. तो ये जल्दी और क्विक होती है जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो. 16 × 9 हम नहीं कर सकते. ये ट्रिक सिर्फ डबल डिजिट बाय डबल डिजिट की है, डबल बाय सिंगल की नहीं है मोहम्मद. ठीक है. डबल बाय सिंगल की नहीं है. 304 for last one. Which one? 11 × 23 or 16 × 19? Which one are you talking about, Vishal? Okay, so let's do this one. 11 × 23. 1 2 3. 3 blanks बना लिए. ठीक है. 3 blanks बनाने के बाद टेंस को आपने टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1 2s are 2. ठीक है. 1 2s are 2 हो गया. वंस प्लेस को वंस प्लेस के साथ कर दिया, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 3s are 3. अब मिडिल ब्लैंक में क्या आएगा? मिडिल ब्लैंक में लाने के लिए अंदर अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया और बाहर बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया, दोनों के आंसर्स को ऐड कर दिया. तो जब आपने अंदर अंदर आपने किया, मैं रेड से कर रही हूँ. ठीक है. रेड से कर रही हूँ. अंदर अंदर मिडिल नंबर के लिए मैं रेड से कर रही हूँ. ये वाले के लिए 1 2s are 2. 1 2s are 2 प्लस बाहर बाहर वाले नंबर 1 × 3 3. दैट विल गिव यू 5. ठीक है. 253. सही है. बस आप ये अंदर के नंबर मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, पहले अंदर का नंबर मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके. हाँ वेरी गुड परी. 11 से मल्टीप्लाई करने की तो सेपरेट, हाँ वो सेपरेट ट्रिक है. मल्टीप्लाइंग बाय 11 इज अ सेपरेट ट्रिक.
वो तो हम अलग अलग करके करते हैं, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को, दैट इज सेपरेट। वो अभी टाइम चैप्टर के में इतनी काम नहीं आएगी, इतनी हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, लास्ट वन करते हैं, लास्ट वन। 16 टाइम्स 19। पहला स्टेप क्या है, 3 ब्लैंक्स बनाने हैं, 1 2 3। ठीक है, अब हमने क्या करा, सबसे पहले टेंस को टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया। जब टेंस को टेंस के साथ किया तो 1 1 सा 1। ठीक है, फिर आपने 6 टाइम्स 9 किया। 6 टाइम्स 9 डबल डिजिट आ रहा है 54। 54 हम यहाँ लिख नहीं सकते, तो ये 5 को हम यहाँ से हटा के इधर कैरी दे देंगे। ठीक है, यहाँ होगा सिर्फ 4। फिर आपने मिडल नंबर के लिए क्या किया, मिडल नंबर के लिए अंदर अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया, यानी 6 1 सा 6 प्लस यहाँ पर आपने क्या किया कि 1 टाइम्स, यहाँ पे 6 1 6 एंड देन 1 9 इज 9, तो 1 9 इज 9 यहाँ लिखा। 6 + 9 आपके पास आ गया 15। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, यू कैन नॉट राइट 15 डबल डिजिट, तो हम यहाँ मिडिल नंबर में नहीं लिख सकते, तो हमने सिर्फ 5 यहाँ लिखा, +1 यहाँ कैरी दे दिया। +1 जब हमने यहाँ कैरी दे दिया तो ये हो गया 4, ये हो गया 5 + 5 10। 5 + 5 10 है, तो 10 का 0 हमने यहाँ लिखा और 10 का 1 भी यहाँ कैरी हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया 1 + 1 + 1 3। ये वाला मैं दोबारा बता रही हूँ क्योंकि इसमें डबल कैरीज इन्वॉल्व है। ठीक है, मैं दोबारा से समझा रही हूँ, ये लास्ट वाला 16 टाइम्स 19। 16 टाइम्स 19 में दोबारा समझा रही हूँ। सबसे पहला स्टेप है, आपने 3 ब्लैंक्स बनाने, 1 2 3। फिर आपने टेंस को टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट ब्लैंक में लिख देना है। तो जब आपने टेंस को टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी टेंस प्लेस को जब टेंस प्लेस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपने उसको फर्स्ट ब्लैंक में लिख देना है। 1 1 सा 1, आपने यहाँ लिख दिया 1। फिर आपने लास्ट वाले ब्लैंक को डील करना है। जब आप लास्ट वाले ब्लैंक को डील कर रहे हो तो उसके लिए आपने वंस को वंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 54। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप प्रॉब्लम में आ गए, 54 डबल डिजिट है, आपके पास ब्लैंक एक ही है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे कि हम यहाँ पे 54 डबल डिजिट नहीं लिख सकते, तो लास्ट नंबर का जो पहला डिजिट है उसका आप यहाँ पे कैरी दो, मिडिल नंबर को आपने कैरी दे दिया, ये बन गया +5 और सिर्फ यहाँ पर आपने 4 लिखा। ठीक है, अब मिडिल नंबर को डील करते हैं, जो मिडिल ब्लैंक है उसके लिए हमने क्या किया, मिडिल ब्लैंक के लिए कि हमने अंदर अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया और बाहर बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों आंसर्स को ऐड कर दिया। यानी कि आपने जब 6 1 सा 6 अंदर अंदर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 6 1 सा 6 और बाहर बाहर वाले नंबर 1 9 सा 9, 1 9 सा 9, इन दोनों आंसर्स को ऐड किया, 6 + 9 15। मसला आ गया कि डबल डिजिट तो आप मिडिल नंबर में लिख ही नहीं सकते, तो आपने सिर्फ सिंगल डिजिट उठाया और सिंगल डिजिट आपने यहाँ पर 5 लिखा, सिंगल डिजिट जो है वो यहाँ पर सिर्फ 5 लिखा, और जो 15 का 1 है ना वो यहाँ पे इससे पहले वाले नंबर पे कैरी हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसका फाइनल आंसर क्या निकला, फाइनल आंसर निकलने के लिए आपने 4 एज इट इज लिख दिया। इसके बाद 5 + 5, 5 + 5 होता है 10, तो 10 का 0 आपने यहाँ लिखा, प्लस 10 का जो 1 है वो हमने यहाँ लिखा। अब 3 नंबर्स हैं, 1 + 1 + 1, that gives you 3, so final answer is 304. Okay, now I want you guys to throw a question, कोई भी क्वेश्चन बताओ और उसको अभी सॉल्व करते हैं लाइव। ठीक है, डबल डिजिट कोई भी नंबर बता दो। मिस अभी आई टायर्ड माई सेल्फ आउट और मैंने 15 × 13 किया। 15 × 13 किया, सही है। क्या आंसर आया? 195। 15 × 13, 195. Let's check. 1 2 3, 1 1 is 1, then 5 3 is 15, 5 1 is 5 plus 3 8. हाँ सही है, 195 is correct. Good. You can copy down this. Please copy this. Okay, 26 times 32. Let's make 3 blanks. Double digit by double digit. 1 2 3. ठीक है, सब में आपने 3 blanks बनाने हैं, 1 2 3
1 2 3। इसके बाद आपने टेंस को टेंस के साथ और वंस को वंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप टेंस को टेंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो आपने फर्स्ट ब्लैंक पे लिख देना है। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। और जब आप वंस को वंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 ज़ा 12। 12 का 2 आएगा लास्ट ब्लैंक में और 12 का जो 1 होगा वो मिडिल नंबर के साथ कैरी हो जाएगा। फिर आपने मिडिल नंबर के लिए अंदर अंदर वाले नंबर और बाहर बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 ज़ा 18 and 2 2s is 4. 18 plus 4 is 22. I repeat, अंदर अंदर वाला नंबर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 6 3s is 18 and 2 2s is 4. So 18 plus 4 gives you 22. 22 का 2 आपने यहाँ लिखा, 22 का 2 आपने यहाँ कैरी दे दिया। फाइनल आंसर आ गया 2 3 and 8. So final answer is 832. Similarly, 54 times 22, 54 times 22 would give you what? देखो 5 2s are 10. आपने यहाँ पर लिख दिया 10। अच्छा, फर्स्ट ब्लैंक में हम डबल डिजिट लिख सकते हैं। फर्स्ट ब्लैंक में आपने डबल डिजिट लाजमी लिखना है आपने, ठीक है, उसमें आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मिडिल और लास्ट नंबर में आप डबल डिजिट नहीं लिख सकते। मिडिल और लास्ट नंबर में आप हमेशा कैरी देते हो, ठीक है। तो पहले आपने जब किया 5 times 2 तो यहाँ आ गया 10। फिर आपने किया 4 times 2, दैट विल गिव यू 8। यहाँ पर 8 लिखा। इसके बाद आपने अंदर अंदर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 2s is 8 प्लस फिर आपने किया 5 2s are 10। 8 plus 10 is 18। 18 आप यहाँ फिक्स अप नहीं कर सकते, 18 का 8 आप यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ कैरी चला जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया 8 8। 10 plus 1 11। दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। इसी तरह 62 times 78। उप्स सॉरी, अब देखो स्क्रीन सही है, स्क्रीन रुक गई थी। थैंक यू मोहम्मद। Okay, 62 times 78. Now what you are going to do is 62 times 78. पहले आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 7s is 42, ठीक है। इसके बाद आपने जब 6 7s मल्टीप्लाई किया 42 आ गया, तो फिर आप करेंगे कि आपने वंस को वंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 8s are 16, 2 8s are 16, 1 यहाँ 6 यहाँ पर आ गया। अब मिडिल नंबर के लिए आपने अंदर अंदर वाले नंबर और बाहर बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 7s आ गया 14, 2 7s is 14, 6 8s is 48. When you add them up, you will get 62. So 62 का 2 आपने यहाँ लिखा, 6 आपने यहाँ कैरी दे दिया, ठीक है। फाइनल आंसर आ गया 6। स्क्रीन फिर रुक गई है, सही है। 6 3 and this would be 48. So final answer would be 48 36. अब आप देख रहे हैं पहले 3 डिजिट्स में आंसर आया, अब 4 डिजिट्स में आ रहा है। मैं दोबारा ये 62 times 78 बता रही हूँ। पहले आपने फर्स्ट ब्लैंक के लिए 10 प्लेसेस को मल्टीप्लाई किया। 10 प्लेसेस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 times 7 आपने किया 42। जब 6 7 से किया 42 आ गया। फिर आपने 2 8 किया 16, 16 यहाँ पर लिखा। फिर अंदर अंदर वाला नंबर मल्टीप्लाई किया, 2 7 is 14, 6 8 is 48, दोनों को प्लस किया 62 आया। तो 62 का 2 आपने यहाँ लिखा और 6 आपने यहाँ कैरी दे दिया। 42 plus 6 gives you 48, 2 plus 1 gives you 3 and 6 will be copied as it is. So 62 times 78 would give you 4836, 4836। इसको आप कॉपी कर लें और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, बट आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू प्लीज मेक क्वेश्चंस ऑन योर ओन। अपनी मर्जी से बना लो कुछ भी। 52 times 22, 33 times 11, 42 times 99, 82 times 13, कोई भी क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करो, गेट अ होल्ड ऑफ इट, एंड आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। बस जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी।
ठीक है, आगे बढ़े। दूसरी ट्रिक एक है बहुत मजे की, वो तो बहुत आसान है जी। Do we have to use this trick or it's our choice? I told you it's your choice. If you want to go with the double digit multiplication the traditional way, you can do that also. That is also That's better for me because we've been using it since the start, so it's easy. I know you are doing that since the start ना, वो ही बस वही करना है, सारी जिंदगी है वही करना है ना। Two times that करके न्यू सीखे जो पुराना वाला है। तब्दीली लाना गलत बात है क्या, बताओ मुझे। नहीं, लेकिन वैसे ना पुराना वाला है तो उसमें देख रहे हैं ना अपनी तब्दीली, देख रहे होंगे ना, नए पाकिस्तान में तब्दीली ला रहे हैं वो, तो सब कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस तरह जिंदगी के अंदर भी तब्दीली लानी चाहिए, चेंज लाना चाहिए। एक ही चीज के पीछे पड़े रहोगे तो बोरिंग नहीं हो जाएगा। चलो, quality is better than quantity. exactly, and this is such a quality trick, right? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये देखें, कुछ फ्रैक्शंस हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इसके डेसिमल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाफ 1/2 है, इसका डेसिमल क्या होगा 0.5। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आई रिपीट, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये डेसिमल्स आपको पता होने चाहिए कि अगर 1/2 दिया हुआ है तो 1/2 का मतलब जो मैं आगे यूज कर रही होंगी, मैं बोल रही होंगी हाफ, तो दैट इज 0.5, वी ऑल नो दैट। इसी तरह अगर 1/4 आ रहा है, इसको हम क्वार्टर कहते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.25। ये आपको याद होने चाहिए, 1/4 would be equal to 0.25, सही है। इसी तरह अगर आप करेंगे 3/4, दैट would give you 0.75, ठीक है। 3/4 would be 0.75, 1/5 would give you 0.2। ये कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स हैं जो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जो बार बार मैथ्स के अंदर आते हैं। तो आपको ये फ्रैक्शंस याद होंगे, आपकी सॉल्यूशन, आपकी वर्किंग की स्पीड तेज रहेगी, आपको बैठ के डिवाइड नहीं करना पड़ेगा चीजें, टाइम बचेगा, ठीक है। सो ये 4 फ्रैक्शंस ऐसे हैं जो मैथ्स में बार बार रिपीट होता है। सो इनको याद कर लो, ठीक है। लर्न दीज, आई वुड से मेमोराइज दीज, सो यू कीप देम इन योर माइंड when you're solving questions। अच्छा, अब कुछ ऐसे नंबर्स जिसमें पहले आप लोग ये कॉपी कर लें, आप लोग इसको कॉपी कर लें। 1/2 equals to 0.5, 1/4 equals to 0.25, 3/4 equals to 0.75, and 1/5 equals to 0.2। अच्छा, अब अगर डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर 0 के साथ हो, लाइक अगर 10 हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि डिनोमिनेटर में 20 हो, 30 हो, ऐसा नहीं। डिनोमिनेटर में जब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 100,000 हो, 1000 हो, मतलब डिनोमिनेटर में जब आपके पास 10 हो, 100 हो, 1000 ऐसे नंबर्स हो, तो आप लोगों ने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये ट्रिक मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी नंबर्स चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ, बट एक रिविजन हो जाएगा क्योंकि ये अभी आपको आगे काम आएगी। तो अगर मुझे 6/10 का डेसिमल लिखना है, 6/10 का डेसिमल होगा 0.6। ये कैसे आया, ये आपकी ट्रिक इसकी याद रखनी है कि देंगे 6 इज अ होल नंबर, राइट। जो न्यूमरेटर में 6 है, दिस इज अ होल नंबर, तो होल नंबर में डेसिमल कहाँ होता है, कौन बताएगा। होल नंबर में डेसिमल कहाँ होता है, साथ ही, या होल नंबर में डेसिमल होता है होल नंबर के बाद, यहाँ पर है ना। तो जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, उतने डिजिट्स बैक एरो लेकर जाना होता है। यानी कि अगर यहाँ पर 1 नंबर ऑफ 0 है, सो डेसिमल विल मूव 1 प्लेस टू द लेफ्ट, 1 प्लेस to the left। So decimal move okay 1 place to the left, decimal will come over here, and decimal से पहले हमेशा 0 आता है ना।
सो फाइनल आंसर वुड बी 0.6. ठीक है, इसी तरह अगर 6/100 है तो 6 इज द होल नंबर. ठीक है, डेसिमल होल नंबर के कहाँ होता है बताइए? होल नंबर के बाद होता है, पहले होता है? इनविजिबल होता है, लेकिन कहाँ होता है? मुझे कौन बताएंगे? ईशुल, ईशुल आप बताओ. यस, ईशुल सरमत. जी मिस. डेसिमल जो होगा वो 6/100 में कहाँ होता है? 600 लाइक 6/100 है तो डेसिमल 6 के बाद होगा या 6 के पहले होगा? 6 के बाद होगा. के बाद होगा. यस, वेरी गुड. 6 के बाद होगा. और मुझे अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्योंकि 2 जीरोस है, सो आई विल गो 2 स्टेप्स बैक. 2 स्टेप्स बैक 2 स्टेप्स 1 and 2. डेसिमल आ गया यहाँ पर डेसिमल 0 आ गया. और ये बना हुआ है, इस लूप में भी आई एड अ 0. सो फाइनल आंसर वुड बी 0.06. अब 4/10 है तो 4/10 वुड बी 0.4. सिमिलरली अगर 4/100 होगा तो 0.04 इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो ये चीजें आपने याद रखनी है बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर. आप लोग इसको कॉपी कर लो. प्लीज कॉपी दीज क्वेश्चंस. वेरी गुड मरियम, बहुत एक्टिव चल रही हो. गुड. फातिमा जफर, प्लीज कॉपी दिस.